चलो ध्यान दो इधर। आज पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त किसको कहते हैं मालूम है ना? यहाँ से कोई भी यहाँ बिंदु से जब चारों तरफ मुंह करके एक जगह घूम जाता है तो उसको वृत्त बोला जाता है। तो सबसे पहले समझना है कि वृत्त को यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक फिर घूम जाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कहो, चाहे वृत्त का परिमाप कहो या वृत्त की परिमिति कहो, समझे? तो यहाँ से यहाँ तक जब घूम लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। फिर उसके बाद में यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर सटा दिया जाए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास, जिसको डायमीटर बोलते हैं और उसको डी से डिनोट करते हैं। व्यास को आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। मान लो ना यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ ओ है, यहाँ केंद्र बिंदु है ओ, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे को क्या बोलेंगे? व्यास, यानी कि डी। ये पूरे को डी बोलेंगे और इसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आर, जिसको त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। और फिर उसके बाद में इसी में अगर मान लीजिए कि यहाँ त्रिज्या हो गया और यह आर है और 90 डिग्री का कोण है, चाहे जितना डिग्री का कोण का है अंतरित करता है, यहाँ ये क्या हो जाएगा? 90 कोण के। तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर इस भाग का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड हो जाएगा। यानी दो तरह के होता है, एक लघु और एक दीर्घ। कभी कभी इसमें निकालने के लिए कहेगा, कभी कभी दोनों निकालने के लिए कहेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो दीर्घ वाला निकल जाएगा। आई जो निकालेंगे से ऑलरेडी निकल ही जाता है। और इस तरह का जो भाग होता है कहेगा इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो मान लीजिए पूरा वृत्त जैसा बन जाएगा और इसमें से इस भाग को काट के निकाल देंगे तो यही ना बचेगा। तो उसको क्या बोला जाता है? वलय। वलय का क्षेत्रफल निकालना कभी कभी पड़ेगा, तो इसको तो बता दिया गया है। चलो, तो अब यहाँ कुछ सूत्र है वृत्त की परिधि। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको कितना गोलाई में है उसके चारों तरफ के भाग को निकालना पड़ेगा। चाहे कोई गोलाकार खेत होगा उसमें अगर कितना तार लगेगा गोल घुमा के चारों तरफ से लगाने में, अगर उसको कहेगा कि कितना मीटर तार लगेगा तो उसको निकालने के लिए परिधि ज्ञात करेंगे। परिधि कहीं दिया रहेगा या परिमाप दिया रहेगा या परिमिति बोलते हैं। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये जो भाग है पूरा का पूरा, कभी कभी कोई डिब्बा रहेगा या कोई भी वस्तु दिया रहेगा, कभी पेंट करने के लिए या कपड़ा चढ़ाने के लिए या कोई चीज़ इसमें कितना खर्च लगेगा वो भी निकालने के लिए बोलेगा, तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वह क्या हो जाएगा? πr²। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि सीधे एक वृत्त पूरा हो गया, आधा कर देंगे तो आधा कर देंगे तो πr² हो गया, आधा करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो πr²/2। फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यही चतुर्थांश है, यानी कि इसको 4 भाग में काट दिया गया है। तो किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह सूत्र हो जाता है, यानी चतुर्थांश। इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसका चौथा भाग कहेगा तो चतुर्थांश कर देंगे, तीसरा का भाग कहेगा तो 3 से भाग दे देंगे, आधा कहेगा तो आधा तो बस 2 से भाग दे देंगे। अब वलय का क्षेत्रफल, तो वलय यही है। वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो बाहरी क्षेत्रफल घटाओ भीतरी क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का पूरा बाहर वाला भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर भीतर वाला क्षेत्र निकाल के घटा देंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू। अब जब जैसे देखो यहाँ πr² - πr², तो इसमें पाई कॉमन ले लिया गया है और कैपिटल लेटर r² और -r², बस इसी करके बना दिया गया। अब 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा वर्णित कोण, अब यहाँ घड़ी बनाते हैं। मान लीजिए ये घड़ी है, घड़ी में यहाँ है एक सुई है और यहाँ 12 है, यहाँ कितना हो जाएगा? 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, और इसके बीच में भी होता है ना 1 2,
यहाँ 3 है तो 4, यहाँ 5, 5 है तो 6, यहाँ 7, 6 है ये है, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 और 8 9 है, 10 11, अब 12 ऑलरेडी है ये है। तो चलो अब इसमें 1 मिनट में सुई द्वारा वर्णित कोण हम बताए हैं ना कि यहाँ से चाहे यहाँ से लो, यहाँ से यहाँ तक ले पूरा घूम जाएगा तो कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री। अब पहले ये समझ लो, ये 4 भागों में बांट दिए, तो यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो 90 कोण का डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो 180 डिग्री, फिर उसके बाद में तो 9 × 27 270 डिग्री, और फिर यहाँ आ जाएगा तो 360 डिग्री, यानी पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री है, तो इसमें 1 मिनट में सुई द्वारा वर्णित कोण पूछ रहा है, तो 360 डिग्री पूरा है। अब 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है ना, तो 60 सेकंड से भाग दे देंगे, तो 360 है 60 से, तो 6 डिग्री का कोण बनाएगा 1 मिनट में वर्णित कोण। अब 1 है और यहाँ 2 है, कहीं से भी पूछ दिया जाएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके अंदर जो कोण बनेगा उसी भाग का क्षेत्रफल कहेगा, तो ये 6 डिग्री हो जाएगा। जहाँ जिसको क्या बोलते हैं थीटा, थीटा बराबर दे दिया रहेगा, तो थीटा बराबर 6 डिग्री भर के तब बना देंगे। फिर उसे 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा वर्णित कोण, अब घंटा का सुई जो होता है छोटका होता है, तो अब 1 घंटे में सुई द्वारा 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा वर्णित कोण, अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक छोटका सुई जब घूमना शुरू करेगा तो 1 घंटा ना होगा, तो इसमें भी उसी तरह से 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालना है, तो पूरा का पूरा 12 भाग होता है, अब पूरा 360 डिग्री है, तो 12 से भाग देंगे तो यह 30 डिग्री का कोण अंतरित करेंगे वो। तो 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा वर्णित कोण, तो अब मिनट की सुई द्वारा घूमेगा तब कितना होता है? 60 होता है ना मिनट, 60 सेकंड, और 30 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाएगा, तो 5 जैसे इसमें 5 भाग होता है, 1 2 3 4 5 5 भाग पर होता है ना, बस 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना 30 डिग्री होना जाएगा। और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन घंटा के सुई द्वारा अगर वर्णित रहेगा तो बहुत कम हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तो 30 डिग्री का बनेगा। 30 डिग्री में 60 सेकंड से भाग दे देंगे तो 1/2 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। अब चलो अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं तो समझ में आएगा। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो बता दिया गया है कि परिधि किसको कहा जाता है। समझने के लिए हम चित्र बनाते हैं। चलो हाथ ही बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा बुकला होगा, कोई बात नहीं है, समझना है। मान लीजिए कि एक 19 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या बनाएंगे वृत्त। चलो यहाँ ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये हो गया त्रिज्या यानी 19 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में इसको जोड़ के और फिर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या। फिर यहाँ है ये 9 सेंटीमीटर है। और इन दोनों के बीच में से तार, अगर मान लीजिए कि तार का वृत्त बना हुआ है, इन दोनों को खोल दो, इसको भी खोल दो और जोड़ के खोल के मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, फिर इसको अगर गोल करेंगे तो कितना बड़ा वृत्त बने, कुछ बड़ा बनेगा ना, इसे कुछ कहते ज़्यादा बनेगा। तो और वृत्त बना के तब इसका जो है त्रिज्या निकालना है, समझे। तब फिर इसका त्रिज्या निकालना है। चलो रहने दो, आर से चाहे स्मॉल से, अब तो चित्र द्वारा बना रहे हैं, दर्शाया जा रहा है, इसलिए कोई भी आर लिखेंगे। अब इसके लिए यहाँ समझो, इस ये नंबर 1 है 19 वाला, तो इसका क्षेत्रफल 2πr होता है ना, परिधि, इसका परिधि ना निकालेंगे, क्योंकि हमको इस तार को निकाल के इस तार को खोल के बड़का करेंगे। बड़का करने के बाद में फिर उसके बाद में वृत्त बनाएंगे, तब ना उसका त्रिज्या निकलेगा। तो इसका परिधि होता है क्या 2πr प्लस, फिर इसके लिए भी इसका भी वही ना होगा 2πr
इसका जो बनाएंगे परिधि तो इसका भी 2 पाई आर ही होगा, लेकिन इस आर के लिए आर बराबर 19, इस आर के लिए 9 और यह आर हमको निकालना है, मतलब त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, 2 पाई आर की जगह 19 है तो 19 रख देंगे, फिर उसके बाद 2 पाई जिसका मान दिया हुआ है, नहीं तो क्या भरेंगे। अब इसके लिए छोटका के लिए क्या है 9 है, अब बराबर 2 पाई आर। अब इसमें न दिया है तो कुछ ना कुछ निकलबे न करेगा। अब इसमें देखो कॉमन क्या ले लिया जाएगा, 2 पाई और 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 19, आई हो जाएगा 9 बराबर, फिर उसके बाद में 2 पाई आर। अब बताओ इधर से उधर में कटना जाता है तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में बच जाएगा 19 और 2, 19 और 9 28 हो जाएगा आर। 28 बराबर आर या आर बराबर 28, गड़बड़ हो गया, आर बराबर ठीक लिखे थे, आर बराबर 28 आंसर, यानी कि आर त्रिज्या हो गया। अब इसका जो निकलेगा बड़ा वाला वो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, बन गया। समझ में आ गया? चलो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें त्रिज्या निकालने के लिए दे तो परिधि दिया था, परिधि निकाल के और इस बार क्षेत्रफल निकाल कर बनाना है। तो देखो यहाँ सबसे पहले 8 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बनाएंगे, इस तरह का 8 सेंटीमीटर जिसके त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि 8 सेंटीमीटर है इसका त्रिज्या। फिर उसके बाद में एक 6 सेंटीमीटर वाला भी एक त्रिज्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, त्रिज्या नहीं, वृत्त बना के यहाँ 6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। और इन दोनों को योग करके जो क्षेत्रफल बनेगा वो बड़ा तो बनेगा ही, बड़ा बनेगा तो फिर इसका अब आर निकालना है, यानी कि त्रिज्या निकालना है। तो इसके लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, उसी टाइप का जो पिछले बार बनाया था, पाई आर स्क्वायर प्लस फिर इसका भी क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और बड़ा वाला का भी क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है वो तो त्रिज्या पर डिपेंड करता है ना। अब इसके लिए देखो पाई के जगह पाई रहने देंगे और इसका जो त्रिज्या है 8, तो इस पर क्या करेंगे 8 स्क्वायर, फिर उसके बाद में ये पाई रहने देंगे और फिर इसके त्रिज्या की जगह लिखेंगे 6 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में पाई कॉमन ले लिया जाएगा, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो एक पाई यह पाई कॉमन ले लिए, बच गया क्या 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64 अच्छा 1 36 होता है, अभी हो जाएगा आर स्क्वायर। चलो अब बड़ा बता देते हैं ताकि समझ में, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 बराबर आर स्क्वायर या आर स्क्वायर बराबर 100। हमको सिर्फ इसका त्रिज्या निकालना है ना, तो आर होता है जो इधर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाता है रूट, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 100 के वर्गमूल निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। यानी इसका त्रिज्या जो हो जाएगा बड़ा क्षेत्रफल निकाल के इसका त्रिज्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलो अब प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ आकृति दिया हुआ है, इसमें इक्वल नहीं है, समझाने के भी उसे जैसे बना है उस तरह से बना दिया गया है। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी जहाँ तीर चलाकर मेन गोल पर दागते हैं, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 गो क्षेत्र हैं। सबसे अंदर वाला गोल्ड है जो 5वें नंबर पर हम इंडिकेट किए हैं। उसके बाद रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित किया है जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, व्यास यानी डायमीटर
डायमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालने के लिए डायमीटर को आधा कर देते हैं, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा 5 नंबर में गोल्ड है, वहीं से शुरू करते हैं। से पहले उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब और यहाँ इसमें तो छोटा छोटा है, दिखाई कम देगा, एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं गोल्ड के लिए। सबसे पहले अंदर में क्या है, गोल्ड है ना, तो गोल्ड के लिए हम अंदर में 5 नंबर है, 5 नंबर से हम बनाना शुरू करते हैं। लिखते हैं गोल्ड के लिए। तो गोल्ड में सबसे पहले यहाँ गोल्ड को हम निकाल कर रख देते हैं, इसमें से काट कर यहाँ निकाल लिए। जिसका यहाँ डायमीटर दे दिया है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। यानी कि 21 को आधा कर देंगे तो 10.5 हो जाएगा। 21 को आधा करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले हम गोल्ड के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गोल्ड के लिए जो वृत्त है, गोल्ड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल πr² होता है। तो लिख देना इस तरह से, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई के जगह हम कितना रखेंगे, यहाँ कुछ दिया है पाई के जगह रखने के लिए, नहीं दिया है। जिसमें नहीं दिया हुआ है उसमें पाई के जगह 22/7 ही रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे 22/7, आर के जगह रखेंगे 10.5 गुने 10.5। तो इसको काट कूट करके आंसर लाना है। तो इस दशमलव को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, इसको भी रिमूव करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। अब इसको काट कूट के आंसर लाओ कितना आता है। चलिए तो काट छाट कर ही देते हैं। अब दशमलव को रिमूव कर दिए तो कुछ नहीं ना बचा, अब 105 हो गया, उधर भी 105 हो गया। तो क्या करते हैं, गुना छोड़ो, काट कूट कर ही देते हैं। 21 × 5 = 105 होता है, और फिर उसके अंदर 2 × 5 = 10 कट जाएगा। फिर इस तरह से 21 × 5 = 105 और 2 × 5 = 10 कट जाएगा। फिर 11 दूना के 22, ये भी कट जाएगा। अब कोई नहीं कटने वाला है। तो 21 में 21 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 441। 441, 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441 आ जाएगा। 441 में 11 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 4 4, तो 1 और 4 1 5, 4 दूना 8 और 4, यानी 48 से कम आ जाएगा। 48 51 अब बटा 7 दूनी 14। देखो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लमोड़ गया है, ये अभी उतना गुना करने लायक नहीं था, समझे। अभी तो कटने वाला है ये है। अब देखो 7 है तो 7 तरीके 21 से तो कटिए ना जाएगा, कट जाएगा। अब उसके बाद में 21 या 63 हो जाता है। 63 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 693 आ जाएगा। 693/2, ठीक है। 21 या 63 में 11 से गुना करेंगे, 3 6 3 9 6, यानी 693/2। अब 2 से भाग करेंगे, चलो इसको भाग देने पर गोल्ड के लिए कितना आया है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं और मिटा मिटा कर बनाएंगे क्योंकि बोर्ड पर उतना जगह है नहीं। तो गोल्ड के लिए क्षेत्रफल आया है 346.5, 346.5। अब चलिए इसको हटा देते हैं और फिर आगे के लिए बनाते हैं। अब हमारा गोल्ड के लिए बन गया है। अब हम बनाएंगे कौन, किसके लिए, रेड के लिए। चलो यहाँ लिखते हैं, अब बनाएंगे हम रेड के लिए। रेड के लिए कितना आएगा, तो
तो पहले समझ लो चित्र की सहायता से। सबसे पहले ये हमारा गोल्ड है, गोल्ड, और उसके बाद में आ गया रेड। तो गोल्ड का हमारा ऑलरेडी निकल गया है। चलिए, तो गोल्ड के लिए निकल ही गया है। तो गोल्ड का त्रिज्या कितना आ गया, यानी 10.5 है ना, यानी कि व्यास दिया हुआ था उसका कितना 21 दिया हुआ है, 21/2। 21/2 है तो उसको आधा कर दिए तो 10.5 आ गया, यानी कि इसका त्रिज्या आया है 10.5। और फिर आगे के लिए कितना दिया है, प्रत्येक अंक, हाँ, अन्य पट्टी का भी जितना जो दिया हुआ है ना, सब के बीच का त्रिज्या जो है 10.5 बढ़ते जा रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ेगा 10.5 हो जाएगा, इसका भी 10.5 है। तो रेड के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, रेड के लिए R बराबर, तो गोल्ड वाला कितना है 10.5 और जोड़ फिर 10.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 10.5 को जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। तो रेड के लिए R बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है ये जो अंदर वाला रेड है, तो ये रेड अब क्या हो जाएगा, वलय हो जाएगा। पहले बताया गया है वलय हो जाएगा। तो रेड के लिए अब वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल बराबर, वलय का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो रेड का क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल, यानी बाहरी क्षेत्रफल घटाओ भीतरी क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल होगा। चलो, तो वलय का क्षेत्रफल ऐसे क्या होता है, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल πr² घटाओ πr²। तो हम ये दोनों को पाई कॉमन ले लेंगे। तो चलो, बाहरी के लिए हम कैपिटल R लिखते हैं, बाहरी के लिए कैपिटल R और भीतरी के लिए स्मॉल r। तो पाई कॉमन ले लेंगे तो r² - r² हो जाएगा। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हाँ, पाई ज्यों का त्यों रहने देंगे और बड़ा R के लिए 21 हो जाएगा, बड़ा त्रिज्या है तो बड़ा R, परेशान करके रखो। अब चलिए, बड़ा R के लिए क्या रखेंगे, 21 का स्क्वायर और छोटा R के लिए 10.5 का स्क्वायर 10.5। अब क्या करेंगे कि पाई के जगह क्या रखेंगे, 22/7 और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 घटाओ 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। चलिए, इसको निकाल तो लो फटाफट, 10.5 गुने 10.5। चलो, इसको गुना करने पर आएगा 110.25 का 25 आ जाएगा, 110.25। अब क्या करेंगे, नीचे 22/7 गुने, अब 441 में से 441 में से कितना घटाएंगे, 110.25। दशमलव वाला घटाव मालूम है ये है। अब क्या करेंगे, जहाँ नहीं कुछ रहता है 0 बिठा देंगे। अब यहाँ से लेंगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ का क्या बच गया 0, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 330.75 गलत हो रहा है, 330.75। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 330.75।
अब इसको काट कर देखेंगे, कट जाएगा? नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे। 330.75 में 22 से गुना करेंगे, 7276.5 आएगा। 7276.5 276.5 बटा 7। अब इससे इसको भाग देंगे। चलिए इसको गुना करने भाग देने पर 1039.5 सेंटीमीटर, यानी रेड के लिए कितना आ गया, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका निकालना है? गोल्ड का निकल गया, रेड का निकल गया, अब ब्लू का निकालना है। तो ब्लू के लिए फिर बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा। अब निकालना है किसके लिए? ब्लू के लिए। ब्लू के लिए क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्लू के लिए फिर वही बनाएंगे। सबसे पहले अब हमको रेड वाला बना देंगे पूरा का पूरा। रेड के ऊपर कौन है? ब्लू। अब ये हो जाएगा ब्लू और ये हो जाएगा रेड। अब अंदर वाला जो है गोल्ड, ये सबसे मतलब नहीं है। अब यहाँ का त्रिज्या कितना हो जाएगा? दोनों का त्रिज्या निकाल कर कितना आया था? 21 है, 21 सेंटीमीटर। और बढ़ कितना रहा है यहाँ तक? 10.5 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा? बाहरी त्रिज्या क्या? बाहरी r बराबर, तो 21 में 10.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर। और भीतरी त्रिज्या कितना आ जाएगा? भीतरी त्रिज्या तो ऑलरेडी 21 है, ये है। हाँ, अब यही ना है, तो ये तो गोलाई हो गया। तो गोलाई का क्षेत्रफल वही होता है, यानी कि पाई r² माइनस r², इसी पर बन जाएगा। चलो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। 22/7 और ये बाहरी त्रिज्या कितना है? 31.5 का स्क्वायर है, घटाओ, और भीतरी वाला कितना है? 21 का स्क्वायर। अब इसमें यही है, गुना उना करना पड़ेगा ज़्यादा। मान लीजिए कि 31.5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 992.25। गुना करने पर कितना आएगा? 992.25। आगे बढ़ जाते हैं। 22/7 992.25 घटाओ 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। 22/7 गुने, अब घटा के डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। तो 22/7 लिखा दिया गया। अब ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से फिर 4 घटेगा 5, 551.25। और इसको काट छाँट करेंगे। काट छाँट कर लेने के बाद में कितना आंसर आएगा? 12,127.5। 12,127.5 बटा 7। अब 7 से भाग देंगे तो आएगा 1732.5 या 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्लू के लिए क्षेत्रफल कितना आ गया?
1732.5। ये अब इसका यहाँ लिख देंगे 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर में है तो मीटर में। चलिए अब तो ये 3 को निकल गया। अब बच गया ब्लैक। ब्लैक के लिए फिर आगे इसको इरेज करके बनाना पड़ेगा। चलिए अब किसके लिए निकालना है? ब्लैक के लिए। अब निकालना है ब्लैक के लिए। ब्लैक के लिए क्या आएगा? वही हो जाएगा, बोला है। अब जो बाहरी वाला जो है ना वह भीतरी हो जाएगा। मान लीजिए कि 21 है ना, यहाँ ये दोनों को जोड़े हैं तो कितना आ गया? 31.5। तो 31.5 है तो ब्लैक के ये ब्लैक है। अब इसके अंदर वाला टोटल के टोटल हो जाएगा। तो टोटल के लिए इसके त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसको रिमूव कर देते हैं, यानी इरेज करके इसी में भर देते हैं। फिर बनाने की क्या ज़रूरत है? और यहाँ वाला भी, यहाँ जो है बाहर वाला जो है अब भीतर चला गया तो 31.5 है ना भीतर वाला, 31.5 सेंटीमीटर, 31.5 सेंटीमीटर। अब बढ़ कितना जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो 31.5 में 10.5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42। 5 5 10, 1 1 2, यानी कि 42 हो जाएगा। समझे? नहीं तो जोड़ के देख लेते हैं। 31.5 में 10.5, 5 5 10 के 0, 1 1 2, 3 1 4, यानी 42.0 है। तो कितना आ जाएगा? बाहरी त्रिज्या 42 हो जाएगा। अब भीतर वाला जो बाहर वाला है वो भीतर चला गया। अभी वलय हो गया। वलय का क्षेत्रफल यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो पाई रहने देते हैं। अब क्या हो जाएगा? 42 का स्क्वायर आ जाएगा। 42 का स्क्वायर घटाओ 31.5 का स्क्वायर। अब पाई की जगह रखेंगे 22/7 गुणे 42 का स्क्वायर कितना होता है? 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। यानी कि अगर गुना करना भी चाहे तो गुना कर लो। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8 8 16, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8 दूना 16 के 6, हासिल 1, 4 चौका 16, 1 17, 17 आया। तो यहाँ लिखेंगे 1764 घटाओ 31.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 992.25। 992.25। अब इसमें से उसको घटा देंगे। 1764 में से 992.25 घटा देंगे। अब देखिए 1764 में से घटाएंगे तो यहाँ ध्यान दो 22/7 गुणे 1764 में से घटाने के लिए 4 में से 5 घटेगा नहीं ना। 14 में से 5 गया 9, ये बच गया 5। सॉरी गलत हो गया, दशमलव के इधर में घटाना है। दशमलव को उधर छोड़ देते हैं। 4 में से 2 जाएगा 2 2, 9 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से 16 में से 9 जाएगा 7। अब बच गया है यहाँ 16, 16 में से 9 गया 7, यानी 772.25। गलती हो गया, घटाना पड़ेगा ठीक से। ये देते हैं 1764 यहाँ लिख दिए, 992.25 घटा देंगे। हम सीधे घटा दिए हैं इधर से उधर। अब यहाँ जो 0 बच जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, अभी बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, 16 में से 9 जाएगा 7, 16 में से 9 गया 7, यानी 771.75। 771.75। अभी इस 771.75 में 22 से गुना करेंगे
तो आ जाएगा 16,978.5। 16,978.5 बटा 7 आ गया। अब इसको 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तो 24,25.5, यानी कि इधर लिख देते हैं 24,25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अभी किसका क्षेत्रफल आ गया? ब्लैक के लिए 24,25.5 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लैक के लिए आ गया है। 4 गो निकल गया। अब लास्ट है 5वां नंबर। अब निकालेंगे व्हाइट का क्षेत्रफल। व्हाइट के लिए क्षेत्रफल, व्हाइट के लिए यह क्षेत्रफल है। अब जो भीतरी वाला जो त्रिज्या है, बाहरी वाला जो त्रिज्या है, अब भीतर वाला हो जाएगा। अब हमको इससे कोई लेना देना है नहीं है। अब सिर्फ इसका जो त्रिज्या है वह और इसका त्रिज्या दोनों का निकालेंगे। तो जो बाहरी वाला है अब भीतरी त्रिज्या हो जाएगा। इसको रिमूव कर देते हैं। भीतरी वाला अब कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर, और 42 सेंटीमीटर में 10.5 बढ़ जाएगा। इसको हटा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 42। भीतर वाला जो त्रिज्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, और बाहर वाला में 10.5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 और 10 92.5 हो जाएगा। 52.5 सॉरी 52.5 सेंटीमीटर बाहरी वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा? 52.5, और भीतर वाला जो त्रिज्या हो जाएगा वह 42 हो जाएगा। तो वलय है, वलय का क्षेत्रफल वही होता है पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। 22/7 गुने बड़ा R के लिए लिखेंगे 52.5, उतना क्यों करने जाएं, स्क्वायर घटाओ 42 का स्क्वायर। पहले वाला जो गुना किए थे याद है? नहीं है याद होगा, याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे, गुना करके लगाना ही पड़ेगा। 22/7 और 52.5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2756.25 2756.25 घटाओ 42 का स्क्वायर किए हैं, कितना आया है बताओ तो? हैं 7064। चलो अब घटा के डायरेक्ट लिख देते हैं 22/7। अब इसमें से इसको घटा देंगे। चलो यहाँ साफ घटाइए लेते हैं, नहीं तो थोड़ा भी मिस हो जाता है तो गड़बड़ा जाता है। 2756.25 में से घटाना है 1764 1764.00। 5 2 6 में से 4 गया 2, 15 में से 6 गया 9, 16 में से 7 गया 9, 9 7 16 1, यानी कि 1992.25। 1992.25 आ रहा है। एक हाथ से ले लिए तो ये 16 में 7 यहाँ कटम 0 हो जाएगा। 992.25 गुने 992.25। अब तो घट गया। घटने के बाद में अब क्या करेंगे? अब फिर इसको 22 से गुना करना पड़ेगा। 22 से यानी 992. पिटाने वाला काम करता है, नहीं समझ में आता है, चूतिया रहा।
992.25 में 22 से गुना करेंगे तो 21,829.5 21,829.5 बटा 7, समझे। अब इसमें भाग दे देंगे तो भाग दे देने पर कितना आंसर आएगा? 3,118.5 3,118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। वाइट के लिए आ जाएगा 3,118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पाँचों का आंसर आ गया, 2 2 4 1 5, पाँचों बन गया। अब चलो अब क्वेश्चन नंबर चौथा है 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाती है? तो अब चलो यह एक चक्का बनाते हैं। चक्का किस आकार का होगा? गोल यानी वृत्ताकार का ना होगा। प्रत्येक पहिया का व्यास दिया हुआ है। व्यास किसको बोलते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक को। तो हमको किसी का परिधि या क्षेत्रफल, वृत्त के परिधि या क्षेत्रफल निकालने के क्या जरूरी होता है? के लिए क्या जरूरी होता है? त्रिज्या। तो चलो यहाँ से यहाँ तक ले कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो r बराबर d/2 होता है, यानी तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। लेकिन ये 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले तो इसको हमको ये 80 सेंटीमीटर में दिया है, तो इस किलोमीटर को भी हमको सेंटीमीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर प्रति मिनट में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल, तो यहाँ 66 किलोमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? पहले मीटर में बदलने के लिए 1000 से, और जब मीटर में बदल जाएगा तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से। देखो, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए फिर 100 से गुना करते हैं। अब चलिए बटा समय, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय जो घंटा मिनट सेकंड होता है वही ना होता है। घबर ना करो। तो अब इसको क्या करेंगे? 1 घंटा में मिनट में बदल लेंगे तो 60 हो जाएगा। हमको तो मिनट में ही लाना है क्योंकि 10 मिनट में पूछ रहा है, तो सेकेंड में बदलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ हमारा निकल गया किलोमीटर प्रति घंटा। काट छाट के कुछ कर दें, करिए देते हैं। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 11 6 66, बाकी सबको काट छाट करने की ज़रूरत नहीं है। अब 11 है, अब 3 1 2 3 4 को शून्य बैठा देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,10,000 कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब जो ये आ गया है, ये चाल कौन चीज़ में आया है? हमको यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल दिए। मिनट में निकालना है तो 60 से भाग कर दिए हैं, तो 60 मिनट में आ गया। तो ये आ गया यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट में आ गया। यानी कि 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। तब यहाँ साफ साफ लिखे देते हैं, 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। चलिए, तो हमको निकालना कितना में है? 10 मिनट में। पहिए की दूरी कितना है? 10 मिनट में। तो 10 मिनट में गुना कर देंगे।
1 2 3 4, 4 को सुनना है ना। अब गुना कर देंगे तो 10 से गुना हो जाएगा, तो 11 पर 5 को सुनना हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 कितना ई सेंटीमीटर दूरी निकल जाएगा कि इतना दूरी तय करेगा। तो वह चक्कर कितना लगाता है वह निकलना है। अब तो इतना दूरी हो गया यह 1 मिनट में, यानी कि काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर दूरी है। तो पहले हम एक चक्कर निकालेंगे तब भाग देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रन करेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ से यह रन करके यहाँ तक जाएगा, तो ई रोड पर गोल गोल घूमते जाएगा ना। तो इसका हम क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। तो इस चक्के का चक्का जो है उसका परिधि निकालेंगे। चक्का का परिधि बराबर क्या होता है 2πr। 2πr है तो 22/7 और 2, तो 2 केनहू रखना तो इतनी जगह नहीं, तो चलो 2 इसमें लगा दिए। r के मान कितना है 40 है। तो हमको चक्कर निकालना है। तो चक्कर के संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि इतना चक्कर लगाता है तो इससे भाग दे देंगे तो बराबर कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं चक्रों की संख्या बराबर, ये क्या निकला है दूरी है ना, दूरी बटा परिधि। इसका जो परिधि होगा वही ना होगा। अब इसे भाग दे देगा तो उतना ही ना चक्कर लगाएगा। तो ये बटा है ना, तो इसको हम बराबर करके लिखते हैं ताकि इधर उधर काटने में बने। चलिए, तो दूरी कितना है 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको हटाओ। अब बराबर 22/7 गुने 2 गुने 40। अब इसी को काट छाट करके आंसर लाना है। चलिए, अब काट छाट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले E0 से E0 को कट जाएगा, इस पर से उस पर कट जाता है। तो 22 दूना 44 इसमें भाग लग जाएगा नहीं। सबसे पहले हम इसको 11 दूनी के 22 कट जाएगा 11। तो ये कितना में हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। 11 दूनी 22, 11 में 2 2 4 से गुना करेंगे तो इतना हो ही ना जाएगा, तो कट जाएगा। अभी हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 चौका 16 से इसमें भाग दे देते हैं। 16 से भाग दे के तब काट, चलो यहाँ 16 से भाग दे देते हैं डायरेक्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 85, 16 छक 96, 16 छक 96, 4 आ जाएगा और ये कट जाएगा। फिर उसके बाद में 16 दूना 32, 16 3 48, 16 दूनी के 32, 10 में से 2 जाएगा 8, कट जाएगा 0, 16 5 80, कट गया। यानी 625 बार में यह इधर टोटल कट जाएगा, समझा। यानी कि 4 दूनी के 8 दूना 16 के बाद डायरेक्ट काट दिए हैं। अब जो हमको ये चक्रों की संख्या बराबर है, तो 625 में 7 से गुना हो जाएगा, यानी त्रिय गुना होता है। तो 625 में 7 से गुना हो जाएगा। तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43। यानी कि वह कितना चक्कर लगाएगा राउंड बाय राउंड, तो यहाँ 4375 चक्कर लगाएगा, समझा। चक्कर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने
उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन से चुनना है, तो उसके लिए पहले बना लेते हैं। मान लीजिए कि 2 वृत्त होगा, समझे? तो एक में परिमाप है और क्षेत्रफल है, तो एक में एक परिमाप, ये परिमाप हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल है, समझे? लेकिन दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। मान लो कि यहाँ r बराबर 1 है तो इसका भी r बराबर 1 ही है, तब दोनों के बराबर है तो 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, जितना रहे वो तो कटिए ना जाएगा। दोनों के क्षेत्रफल परिमाप में तो r आवे ना करता है। तो यहाँ देखो परिमाप में क्या लिखेंगे, परिमाप वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। r के मान दोनों रखेंगे तो कटिए जाएगा। एक मान लीजिए कि 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो यहाँ देखो किस तरह से उस वृत्त की त्रिज्या निकालो। यहाँ 2 है तो 2 गुने पाई गुने r, ये सब गुना में ही न रहता है। चलिए यहाँ पाई गुने r 2 बार लिखेंगे, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एगो r से एगो r खत्म हो जाएगा। r के स्थान पर अगर कोई भी संख्या रखते तो कटबे न करता। चलिए हमको r निकालना है तो इसमें संख्या रखने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 बराबर r तो r बराबर 2, आंसर कितना हो जाएगा? 2 मात्रक, यही आंसर होगा।